हम आत्मस्वरूप हम्म। आत्मस्वरूप में कैसे रहेंगे 24 घंटा। आत्मस्वरूप आत्मस्वरूप की बात बार बार हो रही है। हम्म। तो आत्मस्वरूप में हमको रहना है। हम्म। जैसे उसको सार शब्द कह रहे हैं, सार नाम कह रहे हैं, ठीक है, आत्मस्वरूप में है तो हम आत्मस्वरूप में 24 घंटे बना रहें। हम्म। उसमें 24 घंटे हमारी स्मृति बनी रहे, उसमें कैसे मतलब हम रह पाएंगे। हम्म। नहीं, आत्म स्वरूप में तो पटेल साहब जी। जो भी जो कुछ भी छे मतलब सब जी। आत्म स्वरूप ही में छे। ऐसा। मतलब ऐसा ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जो आत्म स्वरूप में नहीं है। आत्म स्वरूप में ही है हम सदा। जी जी। आत्म स्वरूप का भास, भास। केवल आत्म स्वरूप को भास करने के बाद। तो ये कैसे हो पाएगा। हाँ। ये कैसे हो पाएगा। वृत्ति परिवर्तन, वृत्ति परिवर्तन। वृत्ति का परिवर्तन। बस, बस वृत्ति का परिवर्तन। जी। वृत्ति, वृत्ति अधोगामी, जी। वृत्ति अधोगामी हो रही है। वृत्ति का ऊर्ध्वगमन, या फिर इस प्रकार से भी कहे जा सका जोखा जी। कि वृत्ति बहिर्मुख है, अंतर्मुख करना उसको। हाँ। भाई। बाकी तो जी। आत्म स्वरूप ही छे। जी। आत्म स्वरूप के सिवा कुछ है ही नहीं, वाह। क्योंकि वो नित्य प्राप्त है। जी। जो साक्षात्कार है, जिस साक्षात्कार की बात करते हैं लोग, जी। वो साक्षात्कार किसी से भेदभाव क्या करता है क्या? नहीं। ये तो वो साक्षात्कार किसी को हुआ है क्या? साक्षात्कार क्या हुआ था किसी को? साक्षात्कार क्या होगा किसी को? जी जी जी। ये भी सब भ्रांतियां हैं। साक्षात्कार अभी नहीं होगा। साक्षात्कार तो हो ही रहा है, हो ही रहा है। हो ही रहा है। जी जी। साक्षात्कार हो हो ही रहा रहा है। है। जी। लेकिन क्या है, वृत्ति का परिवर्तन। जी। वृत्ति उस अवस्था तक वृत्ति उस अवस्था तक पहुंचे हमारी। जी। कौन सी अवस्था तक पहुंचे? कि जैसे हमारा स्वरूप विशुद्ध है, जी। हम जिस प्रकार से हमारा स्वरूप विशुद्ध है, जी। वैसे प्रकार से वृत्ति भी विशुद्ध हो जावे। जी। वृत्ति को ही संतों ने मछली की संज्ञा दी है। वृत्ति। वृत्ति को जी। तो मछली जल जल में अपना जीवन पाती है। जी। मछली जल में अपना जीवन पाती जीवन है, का। लेकिन जल खत्म होते ही उसका जीवन समाप्त हो जाता जल है जब तक जीवन है। है। और यही वृत्ति रूप में मन ही हमारा वृत्ति रूप में अंतःकरण में है। मन। मन, और वो जो मन है, मन का जल क्या है? संसार। संसार की वासना, संस्कार, संसार की भावनाएं, ये सब क्या है? मन, मन रूपी जो मन की जो वृत्ति है, इस वृत्ति रूपी मछली का क्या है? जल है। आपकी जो मनोवृत्ति है, जी। संसार में संतुष्ट हो रही ना? जी। संतुष्ट हो रही कि नहीं? यदि संतुष्ट यदि नहीं होती, ऐसे तो यद्यपि उसमें अखंड रस और नित्य रस नहीं है, भले बूंद बूंद का त्रासदी देने वाला सुख है, लेकिन तुम हर विषय का भाग बदल रहा है। विषय का भाग बदल रहा है। विषय के भाग बदल लेने से, विषय का भाग बदल देने के कारण से वो रस की अखंडता मालूम पड़ती है, विषय रस की भी। जैसे कि एक बालक है, तो बालक को क्या चाहिए कि कोई खिलाने वाला चाहिए। अब एक स्त्री उसको खिला रही है, राजकुमार, राजकुमार है, राजा का लड़का है। तो अब एक कोई दासी ने खिलाई। अब वो दासी
1 घंटे के बाद में दूसरी दासी, दूसरी फिर तीसरी दासी, फिर चौथी दासी, क्योंकि वो तो राजकुंवर है ना। तो राजा का पूत है ना, राजा का पूत क्या गोदी से नीचे उतरता है क्या? नहीं। तो दासियां बदल रही है, लेकिन राजा का जो पुत्र है उसको क्या आभास हो रहा है? उसको यही आभास हो रहा है कि गोदी की निरंतरता तो बनी हुई है ना। तो इस प्रकार से इंद्रिया नाम मना आसमी, इंद्रियों का राजा कौन है? मन है, और इंद्रियां क्या है? उसकी दासियां हैं। दासियां राजा के पुत्र को संभालती है, राजकुंवर को संभालती है। ऐसे ही ये जो इंद्रिय रूपी जो दासी है, किसकी दासी है? ये मन रूपी बालक, मन रूपी बालक जो है ये चंचलता से भरा है, और इसको निरंतर रस प्रदान कौन कर रही? इंद्रियां। इसलिए इसको रस की नित्यता लगती है। जैसे राजा का बालक कभी भी गोदी से नीचे नहीं उतरता, दासी पे दासी, दासी पे दासी, ऐसे मन के लिए भी इंद्रियां पे इंद्रियां, इंद्रियां पे इंद्रियां चल रही है, अपने अपने रस के भोगी। कभी नेत्र का सुख ले रहे हैं तो नेत्र रूपी दासी की ड्यूटी खत्म हुई तो नासिका, नासिका नहीं तो त्वचा, त्वचा नहीं तो श्रवण, श्रवण नहीं तो रसास्वादन। इंद्रियों की निरंतरता चल रही है, इंद्रियों की ड्यूटी सदा लगी हुई है मन के पास, जैसे राजा के पास दासियां लगी हुई है। दासियां बदल रही है लेकिन रस निरंतर मिल रहा है, मन को रस निरंतर मिल रहा है। इसलिए संसार में जो मनोवृत्ति जो है वो संसार सुख में, जैसे जल में मछली सुख पाती है, ऐसे हमारी मनोवृत्ति इस संसार रूपी सागर के अंदर क्या कर रही है? सुख पा रही है। अच्छा, मछली को तालाब मिले, नदी मिले, और नदी की अपेक्षा यदि समुद्र मिल जाए तो फिर तो क्या पूछो। इसको क्या कहा है संसार को? संसार समुद्र। क्या कहा है? संसार सागर। संसार सागर कहा है ना। अब मछली को, जैसे कि तुमको छोटा घर मिले, है ना, शहरों में वो रूम से रहते हैं लोग, एक खटिया एक पलंग पड़ जाए, कितना चार्ज भरना पड़ता है, कितना किराया भरना पड़ता है। पर आलीशान बंगला मिल जाए तो मछली का घर निवासी जल है, लेकिन उसको समुद्र मिल जाए तो फिर क्या पूछो, है ना। जी। तो मन सागर दरियाव है उठे रंग फुवारा, है ना। अब ये संसार सागर इसको मिल गया, कौन सी? ये जो मनोवृत्ति रूपी जो मछली है, इसको क्या मिल गया? संसार समुद्र मिल गया। फिर क्या पकड़ में आने वाली है क्या? अरे के तालाब में होती तो गाला लगा के, जाला डाल के पकड़ सकते थे, पर संसार के सुख में मछली के समान गोता लगा रही मनोवृत्ति। तो संतों ने क्या कहा कि जल जल सब सूखी गयो, अब मछली खेले फाक। मतलब हमारी भी मनोवृत्ति है, संतों ने कहा, पर हमने पूरा जल सुखा दिया और हमारी मछली अब फाक खेल रही है। तो आश्चर्य की बात है कि जब जल सूख ही जाएगा तो मछली कैसे जीवन पाएगी? नहीं पा सकती। पर ये जो मनोवृत्ति रूपी मछली एक ऐसी है, मनोवृत्ति रूपी मछली एक ऐसी है कि वो पानी में भी रहे, पानी में भी सुख पा सकती है और बिना पानी के भी सुख पा सकती है। यानी संसार का विषय यदि मिलेगा उसमें भी जीवन पा लेगी, और संसार का जल सूखा तो और महाजीवन पाएगी वो। ये आश्चर्य की बात है। बाहर की मछली को तो जल से बाहर निकाला मर जाएगी, लेकिन ये मनोवृत्ति रूपी मछली ऐसी है, यहाँ ये वासना रूपी यदि जल जाता है, संसार सागर रूपी जल यदि सूख जाता है, तो ये मछली और फाग खेलने लगती है। मीरा कहती है, फागुन के दिन चार रे होली खेल मना रे। हमारा मन अब फाग खेल रहा है ना। तो मन और अत्यधिक सुख पाता है कब? जब ये संसार रूपी सागर सूख जाता है। तो
जो परमात्म तत्व जो है, जिसको आत्मा कहा है, जी। वो नित्य प्राप्त है, हमको नित्य प्राप्त। नित्य प्राप्त है। केवल मनोवृत्ति, बस मनोवृत्ति पलटना है। इसी को रामचरितमानस में इसी पलटने की ही बात कही है। बोले सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जैसे तुम खड़े हो, मैं खड़ा हूं, तो मैं तुम्हारे से विमुख हो गया। अभी विमुख हो गया तो इसका क्या मतलब है कि क्या पटेल साहब की मेरे को सानिध्य नहीं है क्या? सानिध्य है, बस मैं पलट गया हूं, तो वापिस हो गया रिटर्न, तो क्या हुआ? सन्मुख हो गए। सन्मुख हो गए। तो चाहे भक्ति की धारा से लगा लो, ज्ञान की धारा से लगा लो, कर्म की धारा से लगा लो, क्या व्यक्ति कभी भी विमुख ही हुआ है। कभी भी देख लो, वो विमुख हुआ है केवल। बाकी सन्मुख होए जीव मोहे जभी, तुलसीदास जी वही तो कह रहे हैं, केवल जीव सन्मुख हो जाए तो जन्म कोटि अग नासे तभी। भगवान से विमुख हुआ है और पाप विमोचन के लिए तीर्थ व्रत ना जाने क्या क्या कर रहा है, और भगवान से तो विमुख है। विमुख हो गए। भगवान कह रहे सम्मुख हो जा, तेरे को कहीं करने की जरूरत नहीं, तत्काल सर्व जन्म जन्मांतर के पापों को मैं क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। बस तू मेरे सम्मुख हो जा, मेरे सम्मुख हो जा। ये मछली उलट जाए, उलट जाए, ये जीव उलट जाए, मनोवृत्ति उलट जाए, तो भक्ति की दृष्टि से भी सम्मुख होना है, सम्मुख ही होना है, और ज्ञान की दृष्टि से तत्वित होना है उसको, चिंतन के द्वारा कि भाई वो जो है वो मैं हूँ। यही सम्मुख होना, यही तत्वित होना। उसमें कोई धारा बदल जाने से तत्व में कोई भेद नहीं पड़ता, तत्व में कभी भेद नहीं पड़ता। एक पिंजरा बनाया हुआ है, ऊपर से सब ताड़ियां लगी हुई है श्रृंगार के, पर वो ताड़ियां जो नीचे जो बांधा जाता है वो झुक्का उसका एक ही है, बांधा तो एक ही गांठ में बांधा जाता है ना। तो ऐसे तत्व की दृष्टि में कहीं से कहीं तक कोई भेद नहीं है, चाहे कर्म की दृष्टि से लगा लो, चाहे भक्ति की दृष्टि से लगा लो, चाहे ज्ञान की दृष्टि से लगा लो। बस क्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि जिस चीज का हमको ज्ञान नहीं है वो चीज हमको दुख देगी, वो दुख देगी। हमको आत्मा का ही ज्ञान नहीं है ना, इसलिए वो आत्मा का अज्ञान भी हमको दुख देगा। तो केवल ब्रह्म की निवृत्ति करना है। यानी राजा परीक्षित ने 7 दिन में पाया, राजा परीक्षित ने 7 दिन, राजा खटवांग ने 2.5 घड़ी में पाया, है ना। राजा जनक ने वो घोड़े पे पैर रखा और तत्काल ज्ञान हो गया। सिंगा जी कहते हैं हमारी तो पांव पलक की बात, कि पांव झपकी इतने में हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ है, यानी कर्म की आवश्यकता नहीं है वहां पे, कर्म की आवश्यकता नहीं है वहां पर कर्म की विमुखता भी नहीं, कर्म की आवश्यकता भी नहीं और कर्म की विमुखता भी नहीं। क्यों? क्योंकि चित्तस्य कर्म शुद्ध कारणम, चित्त कर्म की शुद्धि के लिए है, न वस्तु उपलब्ध है। जो वस्तु है, जो सार वस्तु है जी, उसकी उपलब्धि नहीं कराता कर, केवल चित्त की शुद्धि कर। तो चित्त की शुद्धि तो करो, और चित्त की शुद्धि परम आवश्यक, क्योंकि कर्म की चित्त की शुद्धि होने से क्या होगा, जैसे दर्पण के ऊपर यदि आवरण छा जाए, मटमेला हो जाए जी, तो उसकी योग्यता तो है कि प्रतिबिंब को दिखा देगा, लेकिन दर्पण शुद्ध नहीं होने से उसमें प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। तो उसको शुद्ध कर लो तो दिखने लग जाए। तो अंतःकरण शुद्ध जब होगा, निज मन मुकुर सुधार, हनुमान चालीसा में कहा है ना, निज मन मुकुर सुधार। हमारे निज मन मुकुर को सुधारना है। वरुण रघुवर विमल जस जो दायक फल। तो विमल किसको करना है, हमारे अंतःकरण को विमल करना है। वो जब विमल हो जाएगा, वो जब विमल हो जाएगा तो उसकी समदर्शिता हो जाएगी, उसी को दर्शन कहा है।
यदि दर्शन की यदि बात आई है तो वो शुद्ध शुद्ध अंतःकरण में जो आत्मा का प्रतिबिंब बिंबित होता है उसी को बस दर्शन नाम दिया गया। वही दर्शन करना, बस उसी का नाम दर्शन दिया गया। उसी का दर्शन। बस। और एक बार तुमको तुम्हारा दर्शन हो जाए, तुमको तुम्हारा ज्ञान हो जाए, तो समस्या ही खत्म हो जाती है। अब जी तो अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी? जी अंतःकरण की शुद्धि कर्म के द्वारा होगी, कर्म के द्वारा होगी। कर्म जगत के लिए हो, हमारे कर्म जगत के लिए होगे तो अकर्ता का भाव आएगा, अकर्ता का भाव आएगा तो अंतःकरण शुद्ध हो। कर्ता भाव से तो अंतःकरण मलिन होता है, कर्ता भाव, कर्ता भाव से। क्योंकि कर्ता भाव जब भी होता है ना, कर्ता भाव जब भी होता है तो अपने लिए होता है। कर्ता भाव दूसरे के लिए नहीं हो सकता है। पर अकर्ता भाव करो, अपने लिए कुछ ना चाहो। और यदि तुम दूसरों के लिए कर्म कर रहे हो और फिर भी कर्ता भाव बना हुआ है तो अपने को तलाशो। आप अपने आप को पाओगे कि कहीं ना कहीं तुम कुछ न कुछ चाह रहे हो। तो खोजबीन करी तो क्या पता लगा? तो बोले कि कर्म तो दूसरे के लिए कर रहे हैं, पर उस कर्म और उपकार से मिलने वाला जो मान सम्मान है वो तुम चाह रहे थे। जी जी बोले हम पुण्य भी नहीं चाहते। कुछ भी इच्छा यदि चाहोगे, कर्तत्व का यदि भाव है, क्योंकि ये नियम है, ये नियम है। योग कर्म सुकौशलम। भगवान से पूछा कि तुम योग किसको मानते हो? तो भगवान कृष्ण कहते योग कर्म सुकौशलम। कर्म को हे अर्जुन बड़ी कुशलता पूर्वक कर। कर्म की कुशलता का नाम ही योग है। तो कर्म की कुशलता क्या है? कि कर्म हो, कर्म हो और उसमें अकर्म हो। यानी कर्म हम करेंगे दूसरों के लिए और उसमें कर्ता भाव ना हो, यही कर्म की कुशलता है। तो कुशल, जो कौशल जिसको प्राप्त होगा वही कुशल होगा। कौशलता जिसको प्राप्त हो जाए, है कि वो चिकित्सा में बहुत कुशल है, कुशल यानी होशियार। जो होशियार होगा वही केवल कर्म में टिक पाएगा, नहीं तो दूसरे की बस की बात बात नहीं। नहीं। ठीक है। तो हमको नित्य मतलब किस स्थिति में रहना, नित्य नित्य 24 घंटे हमको कैसे, मतलब हमारी रहनी कैसी होना चाहिए, सुबह से शाम तक हमको कैसा जीना चाहिए ताकि ये स्थिति बनी, मतलब हो जाए। आपको किसी ने एक गाली दी, जी ठीक, आपका दिमाग सवेरे से अच्छा था पर एक गाली दे दी आपको, क्या स्थिति रहेगी उस समय? तो बेचित हो जाएंगे। व्यथित हो जाएगी। केवल एक गाली है। शब्द की महिमा देखो। ध्यान में कौन रहेगा? वो ही रहेगी ध्यान। नहीं, ध्यान में कौन रहेगा? गाली जो, नहीं, और जो गाली दी वो नहीं रहेगा? वो भी रहेगा। वो भी रहेगा। वो भी रहा, मतलब सिस्टम सब पता है। वो शब्द भी रहेगा और जिसने गाली दी वो वो भी भी रहेगा। रहेगा। अब इससे क्या हुआ? अंतःकरण अपवित्र हो रहा है ना? जी हो रहा है। हमको किस स्थिति में रहना चाहिए? जब ये हो सकता है और बिना कोई विधान के, बिना कोई विधान के, कोई 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 विधान किया क्या? नहीं, वो दिन भर से आ रहा है, मेरे को गाली दी उसने, कोई विधान नहीं किया उसने। इसी प्रकार से गुरु भी एक शब्द देता है, गुरु भी एक शब्द देता है। उस शब्द का आप क्या करो? चिंतन करो, चिंतन करो। जी और वो चिंतन तुमको लगना चाहिए, वो लगना चाहिए शब्द रूपी बाण। वो शब्द रूपी बाण जब लगेगा और आप जब चिंतन करोगे उसका, तो क्या होगा? स्थिति यहाँ विषम हो रही थी तो यहाँ सम होगी कि नहीं? होगी, बिल्कुल होगी। वहां बुद्धि विषम हो रही थी आपकी कि क्या कर दूं, कैसा कर दूं, इसने मेरे को गाली दी। तो यहाँ चिंतन करने के बाद बुद्धि में समता आएगी कि नहीं आएगी? तो हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? धीरे 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 धीरे
बुद्धि में समता आ जाए। बुद्धि में समता, बुद्धि में समता केवल कर्मयोग के द्वारा आती है, सबसे बड़ी बात। बुद्धि में समता कर्मयोग से आती है, और बुद्धि में स्थिरता जो है, और मन में जो स्थिरता है, वो ज्ञान के द्वारा आती है। कितनी बड़ी बात है। मन में स्थिरता ज्ञान के द्वारा आएगी, और बुद्धि में समता कर्म के द्वारा। ज्ञान के द्वारा बुद्धि में निश्चय तो हो सकेगा, ज्ञान के द्वारा बुद्धि में निश्चय तो हो जाएगा कि ये सत्य है, ये असत्य है, लेकिन बुद्धि में समता ज्ञान के द्वारा भी नहीं आएगी। क्योंकि ज्ञान के द्वारा यदि बुद्धि में समता यदि आ जाती, तो कितने ज्ञान को सुन सुन के बैठे हैं लोग, क्यों नहीं बुद्धि में समता आएगी। बुद्धि में समता किसके द्वारा आएगी? बुद्धि में समता आएगी कर्म के द्वारा। इसलिए भगवान ने ज्ञान तो सुनाया, क्या ज्ञान से तू निश्चय तो कर पाएगा अर्जुन, पर बुद्धि में समता नहीं आ पाएगी। बुद्धि में समता किससे आएगी? कर्म के द्वारा ही आएगी। इसलिए कर्म कर अर्जुन। क्यों? क्योंकि समत्व योग उच्यते, समता, समत्व ही सर्वश्रेष्ठ है। समत्वम योग उच्यते, समत्व योग ही सबसे उच्च कहा गया है। तो बिना कर्म के समता कभी आ ही नहीं सकती, इसलिए हमको कर्म अपेक्षित है। कितनी आवश्यकता है कर्म की? ठीक है।